100 बेड का अस्पताल होना अनिवार्य है। अगर 100 बेड का अस्पताल नहीं होगा तो आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग है वो 23,000 वर्ग फीट होना चाहिए। अगर वो 23,000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट नहीं होगी तो आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं फैकल्टी के नियम भी हैं मध्य प्रदेश में। जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों में बहुत बड़ा फैकल्टी का भी घोटाला हुआ है उसमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से फैकल्टी होना चाहिए उसमें प्राध्यापक प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक और टीचर होना चाहिए। इन सबकी एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। सब एमएससी नर्सिंग से होना चाहिए, जितने की बीएससी नर्सिंग के बाद 2 साल का एमएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो किया होना चाहिए। वहीं प्राचार्य के लिए 15 साल का अनुभव होना चाहिए, उपचार्य के लिए 12 साल का अनुभव होना चाहिए इन लोगों को, और प्राध्यापक के लिए 10 साल का अनुभव होना चाहिए, सहायक प्राध्यापक के लिए 8 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं टीचर के लिए 3 साल और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं इन नियमों में एक 10 शिक्षक पे एक शिक्षक 10 स्टूडेंट पे रहता है। अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है तो आपको शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगी विश्वविद्यालय में। उसके बाद जब आप महाविद्यालय का संचालन करते हैं तो उसमें आपको नियम अनुसार फंडामेंटल लैब, न्यूट्रिशन लैब, साइकोलॉजी लैब, ये सब लेबोरेटरी जो कि नर्सिंग के पाठ्यक्रम में है, जिनको गहन चिकित्सा करने के बाद इन लेबोरेटरी में ट्रेनिंग दी जाती है प्रत्येक महीने छात्रों को, वो होना चाहिए। अब उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से फर्जी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 24 सितंबर 2021 को एक फर्जी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की थी जो सुनीता सीधू थी, जिन्होंने ये पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को अंजाम दिया। ये सुनीता सीधू भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर थी, उनको रजिस्ट्रार बना दिया जहां पर योग्यता नहीं थी, उनके पास अनुभव नहीं था। वहीं उनकी शिकायत ईओडब्ल्यू तक में चल रही थी, उनकी कई लंबे समय से ईओडब्ल्यू में शिकायत चल रही थी। उसके बाद भी उनको मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रार बना दिया था। जिस दिन वो रजिस्ट्रार बनी उसी दिन हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि इनको तत्काल हटाया गया जाए। इनके ऊपर आर्थिक अनियमितताएं और अन्य कई प्रकरण चल रहे हैं जिनमें इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप है और ना ही ये रजिस्ट्रार के पद के लिए योग्यता है। इनकी योग्यता विहीन थी, कार्य क्षमता विहीन थी ये। उसके बाद